In today's lecture of digital electronics or digital system design, we are going to discuss about the Boolean functions, and Boolean functions consists of the SOP and POS. So what are these actually? We'll discuss. Now firstly we must understand that कि implement a function Boolean functions हमें क्या करना चाहिए that is we must use the lesser number of gates, and this lesser number of gates only possible if we can able to minimize the literals is nothing but the variables. तो अगर हम किसी boolean फंक्शन में से अगर हम उसके वेरिएबल्स की वैल्यू को कम कर दें दैट इज उसकी क्वांटिटीज को कम कर दें देन हम क्या कर सकते हैं लेस नंबर ऑफ गेट्स यूज कर सकते हैं. So this can be only possible by using some standard forms of Boolean functions known as SOP and POS, that is sum of product and product of sum. By using sum of product and product of sum, we can able to minimize the literals. You must remember literal ये वेरिएबल के हैं, दोनों की वैल्यू सेम ही है. तो अगर हम इसको मिनिमाइज कर सकें, वेरिएबल्स को मिनिमाइज कर सकें, तो हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ गेट्स जो आपके एक बूलियन फंक्शन में इंप्लीमेंट होंगे उनको भी क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं. देयरफॉर आपका जो स्ट्रक्चर जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या कम से कम जगह में बन जाएगा. नाउ फर्स्टली विल टॉक अबाउट द सम ऑफ प्रोडक्ट. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए. प्रोडक्ट आपका क्या होता है? प्रोडक्ट इज नथिंग बट द एंड डॉट आप क्या करते हो एंड करते हो और सम आपका क्या होता है और होता है. दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको क्या करना है कि दैट इज जो आपके एक्सप्रेशंस इफ इफ जो आपके वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को आपको क्या करना है उनका आपस में एंड करने के बाद उन वेरिएबल्स का आपस में एंड करने के बाद जो एक टर्म बनता है उन टर्म्स को डिफरेंट टर्म्स के साथ क्या करना है और कर देना है. ठीक है, इसे ही हम कहते हैं एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकते हैं. अब अगर इसके बारे में डिस्कस करना चलिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स बताता हूँ ये क्या है एक्चुअली. नाउ दिस इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट. सम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज आपको जो प्रोडक्ट का है डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट टर्म्स थे ये आपके प्रोडक्ट टर्म हो गया ये आपके प्रोडक्ट टर्म हो गया. तो इन प्रोडक्ट टर्म्स का आपने क्या किया आपस में सम कर दिया. एक टर्म ये है एक टर्म ये है एक टर्म ये. तो इन प्रोडक्ट टर्म्स का आपने आपस में क्या कर दिया सम कर दिया. सो दिस इज नोन एज द सम ऑफ प्रोडक्ट. SOP सम ऑफ द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट का आपने क्या कर दिया सम कर दिया. ठीक है, दैट इज और सम को आप क्या कहते हैं सम को हम कहते हैं और ऑपरेशन. दैट इज और कर दिया आपने एंड वाले टर्म्स को. ठीक है, उसी तरह हम बात करें अगर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम दैट इज POS. तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में क्या होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कंटेंस टू और मोर और टर्म्स टू और टू और मोर or terms which are ANDed together. This is ANDed together to form a POS expressions. तो प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होना है प्रोडक्ट ऑफ सम में दैट इज पहले आपने प्रोडक्ट करोगे किसका सम का. पहले आपने प्रोडक्ट जो भी परफॉर्म होना है वो सम का करोगे. तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म तो आपने पहले सम कर लिया. सम में दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड इसे ही कहते हैं. दैट इज किसी के ऊपर बार लगा है किसी के ऊपर बार नहीं लगा है. तो कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म्स हो गए उनका आपस में सम करने के बाद आपने क्या कर दिया प्रोडक्ट कर दिया. इसे ही हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. तो नाम से ही आपको समझना होगा. अगर SOP बात करते हैं तो SOP का आपका मतलब हो जाएगा दैट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब पहले प्रोडक्ट कर लोगे प्रोडक्ट करने के बाद उन डिफरेंट टर्म्स का आपस में क्या कर दोगे सम कर दोगे. उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म दैट इज आपने सम कर लिया और सम करने के बाद उन डिफरेंट टर्म्स का आपने क्या कर दोगे प्रोडक्ट कर दोगे. दिस इज योर POS एंड SOP फॉर्म. नाउ विल टॉक अबाउट द कैनोनिकल लॉजिकल फॉर्म्स. कैनोनिकल लॉजिकल फॉर्म एक्चुअली होता क्या है कि जो भी अगर आपके ऊपर एक्सप्रेशन दिए हुए जो हमने SOP या हमने या POS में देखा है इसमें आप देख सकते हैं कि जो टर्म है अगर ये आपका एक टर्म है ये टर्म है ईच टर्म इज नॉट कंप्लीट विद ईच एंड एवरी वेरिएबल. अगर हम देखिए इसमें वेरिएबल्स की संख्या C है दैट इज 3 है ABC. तो दूसरे वाले में देखिए सिर्फ B और C है दैट इज A मिसिंग है. तीसरे वाले में देखिए AB है लेकिन C मिसिंग है. तो अगर आपके ईच टर्म्स जो हैं ये इसमें जो लिटरल्स या वेरिएबल जो हैं अगर वो मिसिंग होते हैं तो उसे हम कहते हैं ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है. देयरफॉर कोई भी आपका टर्म दैट इज SOP में या POC में
अगर उसके पास सारे के सारे लिटरल्स हैं, इफ इट कंटेन्स ऑल द लिटरल्स देन इट इज नोन एज द कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर इसके अंदर नहीं है, दैट इज ये आप देख रहे हैं इस टर्म को, इसमें आपका ए नहीं है, इसमें आपका सी नहीं है, देयरफॉर ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। तो कैनोनिकल फॉर्म में होने के लिए ईच टर्म मस्ट कंटेन ऑल द लिटरल्स सो दैट इट कैन बी डिफाइन एज द कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब जैसे आप इसमें देख लीजिए, इसमें क्या हो गया, ए और बी है, तो इसमें आपका ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो ये आपका क्या है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट है, एसओपी है, एसओपी आपको फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में होने पे इसमें क्या है, सारे टर्म्स में सारे लिटरल्स अवेलेबल हैं, देखो इसे हम कहेंगे ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट द एसओपी एक्सप्रेशन इनटू द कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। तो कैसे आप किसी नॉर्मल एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है उसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है वो एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इस इक्वेशन को आप देखते ही कह सकते हो कि जो आपका दिया हुआ इक्वेशन है ये किस में है, एसओपी फॉर्म है, दैट इज सम जो हुआ है ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का आपका ये सम है, देखो ये आपका एसओपी फॉर्म में हो गया। अब नाउ विल सी दैट इसमें कौन कौन से टर्म्स मिसिंग है, इसमें बी मिसिंग है, इसमें सी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है। तो आपको करना क्या होता है, जो जो आपके टर्म मिसिंग होते हैं उस उस लिटरल को, जो जो जिस जिस टर्म में जो आपके लिटरल्स मिसिंग है उस लिटरल्स को आप उसमें वो जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म का रूल अप्लाई करेंगे। दैट इज अगर ये एसओपी फॉर्म है तो एसओपी में आपको क्या करना है कि जो भी लिटरल मिसिंग है उसका आपस उसका क्या करेंगे, उसकी ओरिजिनल वैल्यू और उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को, सिंस एसओपी है तो क्या करना है, सम करके, नाम से ही क्लियर होगा, नाम जैसा आपका रहेगा वैसा ही आपको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एसओपी फॉर्म है ये आपको देखने में लग गया है। अब जो वेरिएबल्स लिटरल्स आपके मिसिंग है उसका क्या करना है, ओरिजिनल और उसके कॉम्प्लीमेंट करके उनका आपस में सम करने के बाद जो टर्म रहेगा उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि आपका एसओपी है तो सम करने के बाद हम उससे प्रोडक्ट कर देंगे। सिर्फ इन स्टेप्स को और इन शब्दों को याद रखिएगा, सम करने के बाद अनकॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड, सम करने के बाद प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देख लेते हैं कैसे आपको करना है। दैट इज ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल फॉर्म में क्यों नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल मिसिंग है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स के हैं, तो इसमें बी, इसमें सी और इसमें ए वेरिएबल आपका मिसिंग है, तो उसको पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये वेरिएबल्स मेरे मिसिंग है। अब आपको क्योंकि एसओपी फॉर्म में है तो एसओपी फॉर्म में आपको करना क्या है, नाउ जो भी वेरिएबल्स आपके मिसिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सम करेंगे और उसका क्या कर देंगे, उस टर्म्स में प्रोडक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बी मिसिंग था, तो बी प्लस बी बार, कॉम्प्लीमेंट, अनकॉम्प्लीमेंटेड और कॉम्प्लीमेंटेड, यही फॉर्म करना है। अनकॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंटेड, सम किया प्रोडक्ट कर देंगे, सम किया प्रोडक्ट कर देंगे, सम किया प्रोडक्ट कर देंगे इंडिविजुअल टर्म्स में। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट टर्म हो गया, इसमें जो मिसिंग था उसको आपने क्या किया, सम करके प्रोडक्ट कर दिया। देखो आप इजीली आप कर सकते हैं, ए सी बार बी प्लस ए सी बार बी बार, फिर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार, फिर प्लस बी सी ए प्लस बी सी ए बार। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो टर्म आपको अब जो रिसीव होता है ये एक्चुअल आपका क्या है कि सारे के सारे इसमें लिटरल जो है अवेलेबल है, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ द कैनोनिकल फॉर्म। अब इसमें छोटी सी आपको ध्यान देनी, एक बात ध्यान देनी है, जो भी टर्म आपको रिपीट होता है, जो भी टर्म आपको रिपीट होगा उस टर्म को क्या करेंगे, एक टर्म को जो रहेगा उसको रूल आउट कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो देख सकते हैं ये तो आपका सिंगल है, देखो ये सिंगल रहने दिया, फिर आपने देखा ए बी सी दो जगह है तो इसको आपने क्या कर लिया, सिंगल कर दिया। ये आपका जिस तरह था उसी तरह आपने उतार दिया। आपका फिर ये ए बी सी बार, हाँ यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, ए बी सी बार दो बार है तो इसको क्या किया, एक बार उतार दिया। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को सिर्फ जो रिपीट होगा उसको सिंगल बार ही लिखे, सिंगल टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में ए बार बी सी। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड द this term, this expression boolean function, previous boolean function into the canonical form.
नाउ इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन को आप खुद से ही कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छा ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, तो जो जो वेरिएबल मिसिंग है उसको आप क्या करेंगे, क्योंकि एसओपी है तो सम करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। सम किया उसी में प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो उसमें आपने उसी तरह सम करने के बाद प्रोडक्ट करना है, ठीक है। और जो रिपीट होगा उसको आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। तो ये आप एक बार खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको, दैट इज़ इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में। जिस तरह भी हमने देखा है आपने एसओपी को कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना है, ठीक उसी तरह आपको पीओएस को आपको कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं, दैट इज हम पहले आइडेंटिफाई कर लें कि एसओपी है को पीओएस। तो आप देख सकते हैं कि जो सम है आपस में प्रोडक्ट है, सम और जो डिफरेंट आपके सम थे उसको आपने क्या किया, आपस में प्रोडक्ट कर दिया डिफरेंट टर्म्स को, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द सम। तो इट इज डिफाइंड एज अ पीओएस, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम देखिए ईच टर्म, दैट इज ये आपका एक टर्म हो गया, ये आपका एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। इसमें देख रहे हैं हमारा सी मिसिंग है, इसमें आपका ए मिसिंग है, इसमें आपका बी मिसिंग है। तो हमने जो आपके टर्म्स मिसिंग उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देन उसके बाद आपको करना है, जैसे मैंने एसओपी में कहा था, तो एसओपी में दैट इज सम करने के बाद प्रोडक्ट करना है। उसी तरह पीओएस में नाम के अकॉर्डिंग ही पीओएस में क्या करना है, प्रोडक्ट करके आपको क्या करना होगा, सम कर देंगे, प्रोडक्ट करके सम कर देंगे जो मिसिंग वेरिएबल है। तो इस तरह आप उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सी, आपका टर्म्स मिसिंग था सी, मैंने आपको बताया पीओएस, तो प्रोडक्ट करके आपने प्रोडक्ट करके सी और सी बार, दैट इज अनकॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट यही करना होता है। इनका प्रोडक्ट करके आपने क्या किया, सम कर दिया। प्रोडक्ट करके इसके साथ देखिए इसमें ए प्लस बी था, उसके साथ आपने क्या किया, सम कर दिया। प्रोडक्ट करके सम कर दिया, प्रोडक्ट करके सम कर दिया, क्योंकि नाम है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। इस थोड़ा सा आपने कर लिया और सिंपल सा आपको अब क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को आप डिनोट कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये एक्सप्रेशन कैसा आया है। जब भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म करते हो तो आपको क्या करना है, दैट इज आप इसको एक अलग से ब्रैकेट में कर सकते हो, जिससे आप इजीली क्या करना है कि ये आपका एक टर्म हो गया और ये आपका दूसरा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार। उसी तरह इसमें भी देखिएगा बी प्लस सी, मतलब उसको एक ए बी सी फॉर्म में वैसे ले लिया है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्डर फॉर्म में ले लिया, तो बी प्लस सी प्लस ए डॉट डॉट बी प्लस सी प्लस ए बार तो अरेंज कर दिया है ए बी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में। इसी तरह इसको आपने इसको भी कर लिया, तो दैट इज़ जो ब्रैकेट, दैट इज़ जो टर्म आपने किया है, इसके साथ आप क्या करोगे, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं वो आपको फॉलो करना होगा। बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी ए प्लस सी प्लस बी बार, और बीच में इसके डॉट है, तो इन दोनों के बीच में ये आपस में क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, अब जो आपको टर्म्स रिसीव हुआ है ये आपका पूरा कैनोनिकल फॉर्म है, बिकॉज ईच टर्म कंटेंस ईच एंड एवरी लिटरल्स। अब इसी तरह ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने इसको पहले आइडेंटिफाई करना है, अच्छा पीओएस फॉर्म में है, आपने जो मिसिंग वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई करना है, और क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है, दैट इज प्रोडक्ट करके सम कर दोगे, प्रोडक्ट करके सम कर दोगे। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है, एक बार इसको आप ट्राई कर सकते हो, सो दैट आपको जो चीज़ें हों कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। हम ये कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं, जब आप कार्नोफ मैथ के मैप आप पढ़ोगे तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सो दैट आप के मैप तक इजीली चीज़ों को सॉल्व कर सको। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म होता है इसमें, एक कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, विच यू हैव अंडरस्टैंड, दैट इज एसओपी में है तो कैसे करना है, दैट इज सम करके प्रोडक्ट कर देंगे, पीओएस हो तो प्रोडक्ट करके सम कर देंगे, ठीक है। वो करने के बाद आप इजिली कैनोनिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जो चीज़ रिपीट होगी उसको आप क्या कर दोगे, सिर्फ एक बार ही राइट डाउन करोगे। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, बहुत ईजी है, कोई भी ऐसी परेशानी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप रटने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि आप हर टर्म्स रटना है, आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि आपके ये मैथमेटिकली आता है, आपको एक्सप्रेशन दे देगा और उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इसमें थ्योरी पोर्शन कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड ओनली एसओपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपको मैथमेटिकली आपको एक क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करना होता है। So revise these lectures. Till then, we'll prepare for another, that is midterms and max terms. Okay, take care to all.